व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। शंकराचार्य जी का मुद्दा इस समय काफी गरमाया हुआ है। लगातार बातें हो रही हैं, लगातार उनके विषय में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगने लगे हैं। और कल सदन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उन पर काफी निशाना साधा है। उनको सीधे सीधे कह दिया है कि वो शंकराचार्य हैं ही नहीं। तो इस बात को लेकर भी सियासत काफी गर्मा गई है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए तो उनको भी योगी जी ने काफी खरी खोटी सुनाई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में शीतला तिवारी जी हैं और साथ में भालचंद्र पांडे जी हैं, जो कि इस विषय के काफ़ी जानकार हैं और काफ़ी नज़दीकी से इन्होंने सारे मामले को देखा हुआ है। जब माघ मेला चल रहा था तो इन्होंने काफ़ी नज़दीकी से रिपोर्टिंग भी की है। तो हम इन दोनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय को लेकर इनकी क्या राय है, इनका क्या मानना है। तिवारी जी, शंकराचार्य जी का मुद्दा इस समय काफ़ी तूल पकड़ रहा है। हालांकि तूल तो माघ मेला जब चल रहा था, जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन से तूल पकड़ रहा है, तूल पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल जिस तरह से उनके ऊपर सीधा सीधा कटाक्ष किया गया, ये कहा गया कि शंकराचार्य जी है ही नहीं और कोई भी अपने आप को कुछ भी घोषित कर दे तो उससे कुछ नहीं होता है। क्या मानना है आपका कि योगी जी की बातें कितना सही हैं? और अगर शंकराचार्य जी की बात की जाए तो शंकराचार्य जी इस विषय को लेकर कहाँ दिखाई देते हैं और अपने पक्ष को कितना रख पाएंगे वो? सबसे पहले सभी हमारे भाइयों को, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। पांडे जी ने अभी जिस बात का जिक्र किया है कि आखिर शंकराचार्य के ऊपर जिस बात को लेकर के फायर हुए सीएम योगी, बहरहाल पांडे जी अभी तक कुल मिलाकर के सीएम योगी जो है चुपचाप थे। लेकिन उन्होंने अचानक जो उनका ज्वाला फूटा है, उन्होंने कहा कि 4 करोड़ जो है वो पब्लिक है और 4 करोड़ पब्लिक जो है और जिधर से निकासी है, पांडे जी इधर से निकासी है, उधर जो है तुम घुसने की कोशिश कर रहे हो, बैरिकेड तोड़ने की, जो भी उन्होंने बात कहा। लेकिन पांडे जी वहाँ एक चीज उन्होंने जो एक लाइन उन्होंने कह दी कि कोई भी शंकराचार्य लिख दे ऐसा जो है, इस पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। सबसे पहले तो योगी से पहले, मुख्यमंत्री से पहले वह खुद जो है गोरखपीठ के जो है पीठाधीश्वर है, वह खुद एक संत है और ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा या इस तरीके नहीं, बड़े संतों में उनकी जो है गिनती होती है। इसे गोरखनाथ पीठ तो आप लोग जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर के यह बात अब इसको जो है विपक्ष यह कहने लगा, सर्टिफिकेट वाली बात जो हुई, अखिलेश यादव पहले भी इन्होंने कहे थे भैया ऐसे तो आप योगी भी नहीं हो, आप योगी का सर्टिफिकेट दिखाओ। तो कहीं ना कहीं पांडे जी एक बात समझ में यह नहीं आ रही है कि आखिरकार पूरा मेला जो है निकल जाना, और मेला मान के चले शिवरात्रि तक मेला है। इस समय जो है वाराणसी में जो है शंकराचार्य जो है अद्मुक्तेश्वरानंद जी है, अब उन्होंने ये बात कही थी कि 40 दिन का मैंने समय दिया था उनका हिंदू का जो है टेस्ट लेने के लिए, कि वो हिंदू एक तरीके से जो भी समझिए पीठाधीश्वर जो भी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब वह जो है 10 दिन निकल गए, 30 दिन और है, यानी यह सब जो है। तो इतनी जल्दी जो है योगी जी का गुस्सा होना और यह सब कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? तो कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि इस समय दो बड़े संत आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि एक दूसरे पर टीका टिप्पणियों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये देखा जा रहा है कि शंकराचार्य जी ने योगी जी पर टिप्पणी किया, शंकराचार्य जी ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा कि वो हिंदू हैं तो साबित करके दिखाएं, और कहीं ना कहीं एक बार ये जो अभी टिप्पणी हुई है, इस टिप्पणी ने मामले को फिर से तूल दे दिया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर आगे लोग क्या अपनी राय रखते हैं, क्या राय देते हैं, या इस पर क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। फिलहाल हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी से, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या राय है, इनका इस पर क्या विचार है, इनकी क्या राय है। क्या कहते हैं पांडे जी, ये जो मामला तूल पकड़ रहा है इस समय, और योगी जी का ये कह देना कि वो शंकराचार्य है ही नहीं। हालांकि पिछले अगर महाकुंभ की बात करें तो उसमें भी ये शंकराचार्य के शिविर में रहे हैं। शंकराचार्य जी का शिविर उनको अलॉट किया गया था। शंकराचार्य जी के लिए जो भी चीज़ें, जो भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं उनको मिली हुई हैं। और अब जब ये मामला तूल पकड़ता है तो योगी जी के द्वारा ये कहना कि शंकराचार्य नहीं है, तो क्या ये कहीं ना कहीं प्रश्न नहीं खड़े करता है उन सारी व्यवस्थाओं पर,
उन सारे सरकारी जो भी सरकारी सुविधाएं हैं जो उनको दी गई उस पर? देखिए शिव जी, ये कहीं न कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने एक पीसी किया था मेले में, उसमें उन्होंने कहा था कि योगी जी अपना साबित करें कि हिंदू हैं, और उसके लिए 40 दिन का समय दिया गया था जी। तो उस 40 दिन का पीरियड बीतते बीतते फिर विधानसभा सत्र आता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि पहले ये शंकराचार्य ही नहीं है। और ऐसे ही देखिए, शंकराचार्य है कि नहीं है ये किसी राजनेता की देन नहीं है जी। या कोई राजनेता, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी शंकराचार्य की नियुक्ति तो कर नहीं सकता जी। किसी के मानने ना मानने से कोई शंकराचार्य होगा या नहीं होगा ऐसा नहीं है। शंकराचार्य के एक नियम होता है, उसके तहत ही चुना जाता है शंकराचार्य कौन बनेगा या नहीं बनेगा। वो चाहे योगी जी हो या जो भी हो, कोई ये कहे कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है, ये संभव नहीं है। शंकराचार्य के लिए जो भारत के और भिन्न भिन्न शंकराचार्य हैं उनके द्वारा मान्यताएं दी जाती हैं, उसकी एक अपना सिस्टम है, उसके तहत उनका चुनाव होता है, पट्टाभिषेक वगैरह कराया जाता है। अब ये तो मामला धर्माचार्यों के बीच है, वो माने कि नहीं माने, शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये तो शंकराचार्यों द्वारा ही कहा जा सकता है कि हैं कि नहीं। लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर पटल पे कहता है विधानसभा के, तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक या राजनीति से ओतप्रोत ही दिखाई पड़ता है। क्या ये प्रतिक्रिया है उन बयानों की जिसमें उन्होंने कहा था शंकराचार्य जी ने? खैर, शंकराचार्य जी कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग, कई बड़ी हस्तियां जब इस पर प्रश्न खड़ा करती हैं तो शंकराचार्य कहना भी उचित नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हुमायूं की औलाद, बाबर की औलाद, इस तरह से उन्होंने टिप्पणियां की हुई थी। क्या आप अभी कल की जो टिप्पणी आई है उसको, इन टिप्पणियों का परिणाम देखते हैं जिसकी वजह से ये टिप्पणियां मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई हैं? पांडे जी, सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं कि सामने जो है यूजीसी को लेकर के देश पूरा जो है देख रहे हैं कि जो है झूम रहा है। एक तरफ जो है समर्थन में लोग हैं, एक तरफ जो है उसका विरोध कर रहे हैं जी। समर्थन में जो है अब धीरे धीरे करके जो है ज्यादा लोग भारी पड़ रहे हैं और विरोध करने वालों की संख्या धीरे धीरे करके कम हो रही है। उस पर भी जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो है खुल करके उन्होंने बोला है कि एक जाति को क्या है, आपने देखा होगा उसका जो है, तो उन्होंने खुल के बोला है। अब कुल मिला करके देखिए पांडे जी, हमको ये लगने लगा है योगी आदित्यनाथ को, जैसे लोग कह रहे हैं कि इनको जो है हटाने की जो है पूरी प्रक्रिया की जा रही है, कोई ओबीसी मुख्यमंत्री यूपी का बनेगा, इस तरीके की जो है। तो अब हमारी जहां तक सोच है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं, तो मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक तुम बचाना। समझ रहे पांडे जी, मतलब अब मेरी नाक तो, अब हम तो सोच रहे हैं कि हम तो ठीक है, कुर्सी ना रहेगी, लेकिन अब जब न रहेगी तो इस तरह का बयान देना, यूजीसी का इस समय झंझट, तो पांडे जी हमको नहीं लगता है 2027 में जो है ये खटिया खड़ी करने की लगता है स्थिति बन रही है। तो 2027 में खटिया खड़ी करने की स्थिति है। और अभी तिवारी जी ने कहा कि मेरी नाक गई सो गई, तो अपनी नाक बचाना। और अगर इन विषयों पर बात की जाए, एक शायर ने कहा कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। तो फिलहाल इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है? इस मुद्दे को लेकर आप कैसा सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।